तो कैसे हैं सभी दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज का हमारा विषय इतिहास पे है। इतिहास में हम लोग आज धर्म के विषय में बातचीत करेंगे, क्योंकि धर्म एक ऐसा विषय है जिससे इतिहास से अनेक प्रश्न आते हैं। इसमें इस्लाम धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, भागवत हुआ, वैष्णव हुआ, तमाम तरह के जो धर्म है, जो संप्रदाय हैं, उनसे रिलेटेड इतिहास में प्रश्न पूछे जाते हैं और एक आध प्रश्न आ ही जाते हैं। तो इसलिए हम लोग समय की बर्बादी न करते हुए इस्लाम धर्म के बारे में आज जानेंगे। तो आज हम लोग इस्लाम धर्म से इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस्लाम धर्म के संस्थापक, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस्लाम धर्म का जो उदय है वो भौगोलिक दृष्टि से जब आप देखेंगे कि पश्चिमी एशिया का जो ये क्षेत्र है, जो पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र है, वहाँ पे इस्लाम धर्म का उदय हुआ था। जो खाड़ी देश हैं, उसके आसपास के जो देश हैं, उसके आसपास जो है इस्लाम का उदय हुआ था। इस्लाम मुख्यतः उन 3 धर्मों में से हैं जिन्हें इब्राहिमिक धर्म कहा जाता है। इब्राहिमिक धर्मों में 3 धर्म आते हैं, जिसमें से पहला हो गया पारसी धर्म, पहला हो गया जो है यहूदी धर्म, दूसरा हो गया मजीदी या ईसाई धर्म, और तीसरा हो गया इस्लाम धर्म। और इन तीनों को इब्राहिमिक धर्म कहने के पीछे बड़ा लॉजिक है, कारण है। इन तीनों को इब्राहिमिक धर्म इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ऐसा मान्यता है कि जो इनके प्रथम पैगंबर हुए, उस तीनों धर्मों में समान पैगंबर हुए, और कई पैगंबर जैसे मूसा, इब्राहिम वगैरह, ये सभी तीनों धर्मों में समान रूप से पूजे जाते हैं, समान रूप से उनका आदर है। तो इसलिए इन सभी धर्मों को जो है यहूदी, ईसाई और इस्लाम को इब्राहिमिक धर्म कहा जाता है। इन तीनों में जो है आदम वगैरह जो है वो पूर्वज माने जाते हैं। इसलिए जो है सबसे पहले देखा जाएगा तो यहूदी से ही ईसाई की उत्पत्ति हुई, और इसके बाद से जो है इस्लाम आया उस क्षेत्र में। तो इस्लाम धर्म का उदय जो है, बेसिकली हम लोग शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म जो कि पैगंबर मोहम्मद साहब इसके प्रमुख जो है पैगंबर, बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, आपकी सुविधा के लिए जो है ये है पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म की स्थापना का श्रेय पैगंबर मोहम्मद को है। इन्होंने जो पैगंबर, पहले जान लेते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो है 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में हुआ था। और हम लोग कुछ इसके बारे में हम लोग जो है एग्जाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि जो इस्लाम धर्म से कोई भी चीज़ ऐसी आए तो वो आपसे छूटे ना, चाहे इस्लाम हुआ। इसके बाद से हम लोग जैन और बौद्ध, भागवत, वैष्णव और शैव धर्म पे भी आएंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं कि जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब का कभी कभी पूछ लेता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो है, जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला
और माता का नाम जो है अमीना था। तो इनका जो है, और इनकी जाति जो थी, वो जाति क्या थी, जाति ये था कुरैश जाति के थे, कुरैश जाति के थे। देखिए इस्लाम धर्म में जातियों का जो है बहुत सारा बहुत ज़्यादा रोल है। जैसे कई आपने देखा होगा कि बहुत लोग सैयद नाम के आगे लगाते हैं, कुछ लोग अली लगाते हैं, कुछ लोग खान लगाते हैं। तो ये अलग अलग कुल से संबंधित माने जाते हैं। सैयद बेसिकली जो सैयद होते हैं वो, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सैयद जो है पैगंबर मोहम्मद की से संबंधित माने जाते हैं सैयद। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इनका जो है जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, ठीक। और ये इन जैसे जन्म के समय ही इनके माता और पिता का जो है देहांत हो गया था, ठीक। तो इनका लालन पालन जो है, पालन पोषण इनके चाचा अबू तालिब ने किया था। अबू तालिब, इनके चाचा अबू तालिब ने इनका पालन पोषण किया था। और इनका जन्म स्थान जो था, जन्म इसमें हुआ था और स्थान था मक्का, स्थान मक्का में था, ठीक। अब देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो देखिए इनका पालन पोषण जो इनके चाचा जो अबू तालिब ने किया था, तो हम लोग अभी बाद में देखेंगे कि अबू तालिब जो है स्वयं, ये अबू तालिब या इनके कुरैश जनजाति के लोग ही इनके इस्लाम धर्म को मानने से इनकार कर दिए थे, ठीक। तो पहले हम ये देख लेते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब का 25 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक 40 वर्षीय जो है खदीजा नामक स्त्री से, खदीजा इनकी पहली वाइफ का नाम था, खदीजा नामक विधवा ये विधवा थी, विधवा से इनका निकाह हुआ था, ठीक। तो इन्होंने ये सारी चीजें जो है संपत्ति के लोभ में खदीजा से शादी किया था, ठीक, शुरुआत में। क्योंकि और मोहम्मद साहब का जो है प्रारंभिक व्यवसाय जो था वो ये बढ़ई थे, ठीक। मोहम्मद साहब का प्रारंभिक व्यवसाय जो था ये व्यापारी थे, घूम घूम कर जो है सामान बेचा करते थे। बढ़ई तो ईसा मसीह थे, ठीक। तो ये चीजें कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है, इसलिए इन सभी चीजों को हम विशेष रूप से ध्यान देंगे, ठीक। किसी का कॉल आ रहा है क्या, ठीक। देखिए 610 ईस्वी में जब इस्लाम का जो है तो इस्लाम धर्म के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये डेली हम लोग के डिस्कशन में भी जो यूज होता है। तो 610 ईस्वी में, अब यहाँ से जब इस्लाम का मुख्य शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, तो अब हम देखेंगे कि 610 ईस्वी में क्या हुआ था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में, ये गुफा कहाँ है, हीरा नामक गुफा मक्का में, इनको जो है देवदूत ने जब वहाँ पे
ये जा कर के जैसे बौद्ध धर्म जैन धर्म में आपने देखा ही होगा कि सत्य की खोज के लिए इसी प्रकार से ये भी जा करके हीरा नामक गुफा में तपस्या कर रहे थे एक तरह से। तो वहाँ पे इनको जो है देवदूत इनको आया, जिसे इस्लाम में देवदूत को जो है रसूल कहा जाता है। ठीक, देवदूत अर्थात या रसूल, ये मुख्यतः जो है देवदूत को ही रसूल कहा जाता है। इस रसूल और जो ये पैगंबर है तो इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। इस्लाम में पैगंबरों की संख्या बहुत सारी है, ठीक, लेकिन पैगंबर की संख्या इस्लाम में हजारों लाखों में है, लेकिन रसूल जो है गिने चुने जो है 4-5 ही रसूल हैं, जिसमें से मोहम्मद साहब जो है पैगंबर के साथ साथ रसूल भी हैं। देवदूत इनको स्वयं माना गया है, ठीक। और ये इनको जो है देवदूत मिले गैब्रियल या जिब्राइल, ठीक, हीरा नामक गुफा में गैब्रियल नामक जो है देवदूत मिले, ठीक। और जो है ठीक है गैब्रियल नामक जो है देवदूत मिले थे, ठीक। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने वहाँ पे सोचा कि अब जो है हम अपना नया धर्म स्थापित करें। तो कोई भी चीज़, देखिए कोई भी प्रथा होती है, कभी भी हम उसका विरोध करते हैं, ठीक। किसी भी चीज़ का, कोई भी स्थापित चीज़ है, कभी भी हम उससे अलग कोई चीज़ अगर हम करने की शुरुआत करते हैं तो लोग उसका विरोध करते हैं। ये जायज़ चीज़ है, जायज़ चीज़ नहीं कहेंगे, लेकिन ये जो है इन लोगों की मानसिकता ही ऐसी हो जाती है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा चीज़ बैठ गया है कि चलो ठीक है यही होना चाहिए। तो अगर हम कोई उसमें सुधार भी करने की कोशिश करेगा, जैसे आपने सुना ही होगा कि जब गैलीलियो ने दूरबीन से ये देखा था, और तो उसको जो है गैलीलियो हो गए। कई ऐसे वैज्ञानिक हुए जिसको जो है सजाए मौत दे दी जाती थी पहले के ज़माने में, क्योंकि वो समाज की मान्यताओं से हट करके वो कुछ नया बताने की कोशिश करते थे। तो वो ऐसे ही जब इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो कि गैब्रियल जो देवदूत था, वो उसने कहा था कि आप जो है अब अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाइए। तो वो चीज़ इन्होंने पहुंचाने की कोशिश किया, और वहाँ तक जो है जब उस तरह से करने लगे कि हम ठीक है मैं अल्लाह का पैगाम जो है लोगों तक पहुंचाऊंगा, जब उन्होंने ऐसी कोशिश की तो हुआ क्या, हुआ ये कि लोगों ने इनका विरोध किया, और परिणाम यह हुआ कि इनको जो है मक्का से निकाल दिया गया, मक्का से निकाल दिया गया, ठीक, मक्का से निकाल दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। तब ये क्या करें, तब इन्होंने जो है मक्का से मदीना की ओर जो है भ्रमण करना शुरू किया। और यही जो है मक्का से मदीना की ओर जब ये निष्कासन के बाद से जब ये भ्रमण किए तो 24 सितंबर 622 ईस्वी, 24 सितंबर, ये डेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 24 सितंबर 622 ईस्वी, 24 सितंबर 622 ईस्वी में यह जो है मदीना पहुंचे। मक्का से कहाँ पहुंचे, मदीना पहुंच गए, ठीक। और यही जो इनका जो है मक्का से मदीना की ओर जो प्रस्थान का जो तिथि था, जब ये पहुंचे वहां, तो यहीं से जो है हिजरी संवत का प्रारंभ हो गया। हिजरी संवत का प्रारंभ हो गया। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर यह पूछ लिया जाता है कि हिजरी संवत का प्रारंभ किस तिथि से हुआ, वर्ष कौन सा था। तो 24 सितंबर
622 ईस्वी। ठीक, और यह जो है इसे हिजरी संवत, मुस्लिम संवत जो भी कह लें, ठीक, मुस्लिम संवत के नाम से भी यह जाना जाता है। अगर कहीं पे आ जाए कि मुस्लिम संवत का कब से प्रारंभ हुआ, तो वो भी जो है 24 सितंबर 622 ईस्वी से ही मुस्लिम संवत का भी ये जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक, अब उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि जब वहाँ पे ये पहुँचे मदीना में, तो मदीना में देखिए मक्का में इनका विरोध हुआ, लेकिन मदीना में लोगों ने इनका स्वागत किया, और मदीना में लोगों ने इनका स्वागत किया। वो यहाँ तक कि उनको स्वागत करके, उनके धर्म को मान करके, अनुयायी बन करके लोगों ने इनको अपना राजा घोषित कर दिया। ठीक, जब ये राजा घोषित किए, ठीक, तो यह क्या हो गया, ठीक, इनको जो है ये राजा घोषित हुए, तो यह जो है प्रथम मुस्लिम शासक अगर कहीं पूछ दे कौन था, तो प्रथम मुस्लिम शासक अगर कहीं पूछे तो वो भी जो है पैगंबर मोहम्मद ही थे, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम मदीना में मुस्लिम राज्य की स्थापना किया था अपने धर्म को, और कुरान को इन्होंने जो है अपने शासन का आधार बनाया था। ठीक, उसके बाद से इन्होंने, अब देखिए जब इन्होंने अपना नया नया धर्म के आधार पर इन्होंने राज्य स्थापित किया था, तो अब धीरे धीरे सबके मन में एक महत्वाकांक्षा होती है कि आगे बढ़ाया जाए, धर्म को फैलाया जाए। कोई भी चीज़, अगर कोई दुकान भी खोलता है तो करता क्या है कि पहले एक छोटी सी दुकान खोलेगा, उसमें तरह तरह की चीज़ें रखेगा, फिर बिक्री बढ़ेगी, लोग महत्वाकांक्षा बढ़ेगी, एक बड़ा दुकान खोलेगा, फिर हो सकता है कि उस दुकान का कोई दूसरा जो है कोई दूसरी जगह भी वो दुकान खोल दे। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग अपनी वृद्धि करना चाहते हैं। तो यही चीज़ जो है मोहम्मद साहब के साथ भी हुई। तो मोहम्मद साहब ने अपने धर्म का जो है विकास करने के लिए अन्य राज्यों के शासकों के पास संदेश भेजा। ठीक, और धर्म के नाम पर ये अपने जो है शासन का विस्तार करने लगे। ठीक, तो उसके बाद से इन्होंने जब धर्म के नाम पर इनके शासन को कुछ लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, तो मोहम्मद साहब ही वो सर्वप्रथम मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर युद्ध किया। ठीक, और यह 3 युद्ध मोहम्मद साहब ने बेसिकली किए थे, बद्रा, उहुद और डिच का युद्ध, और तीसरा जो है डिच। ये 3 युद्ध इन्होंने किए थे। तीनों में इन्होंने जो है विजय प्राप्त करके अपनी राज्य को बढ़ाया। ठीक, और ये भी बात ये है कि मोहम्मद साहब ने जो है 3 शादियाँ की थी। बद्रा, उहुद और डिच का युद्ध जो है इसका सन नोट कर लीजिए। बद्रा का युद्ध जो है 624 ईस्वी में हुआ था। उहुद का युद्ध 625 ईस्वी में, और डिच का युद्ध जो है 627 ईस्वी में। ठीक, इन सब युद्धों में जो है मोहम्मद साहब विजयी हुए थे। पहली जो है जब यहाँ पे मोहम्मद साहब ने इनके जन्म स्थान मक्का पे जो कुरैश जनजाति के जो लोग थे, उन्होंने शुरुआत में तो इस्लाम धर्म को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में फिर मक्का के लोगों ने भी स्वीकार कर लिया इस्लाम धर्म को। उसके बाद से क्योंकि मक्का पे मोहम्मद साहब ने मक्का पर भी आक्रमण करके ही धर्म को मनवाया था, क्योंकि बाध्य किया था। मक्का पर भी मोहम्मद साहब ने आक्रमण के द्वारा ही
आक्रमण करके धर्म को मनवाया था, इस्लाम धर्म को आक्रमण के द्वारा ही मनवाया था। और उसके बाद से मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है 63 वर्ष की आयु में हो गई। तो हम लोग देखेंगे कि मोहम्मद साहब की मृत्यु जो है 63 वर्ष की आयु में हो गई। और इनकी मृत्यु की तारीख जो है देख लेते हैं, 8 जून। मृत्यु की तारीख जो है 8 जून 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक। और इसके बाद से इनको जो है मदीना में ही दफना दिया गया। इनको मदीना में ही दफना दिया गया। दफन कर दिया गया, मदीना में ही दफन कर दिया गया। अब हम लोग कुछ इस्लाम पर, ये तो रही इस्लाम का कैसे जो है अभ्युदय हुआ, विकास हुआ। अब हम लोग इस्लाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स नोट कर लेते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं, अति महत्वपूर्ण है। अगर इस्लाम पे अगर कोई प्रश्न बनता है तो जो पॉइंट्स अब लिखने जा रहे हैं हम लोग, उसके बाहर नहीं आएगा, ऐसा मेरा अनुभव है तमाम एग्जाम को देखते हुए। तो पहली बात जो है, कुरान का धार्मिक कानून क्या कहलाता है? कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहते हैं। जवाबित, कुरान के धार्मिक कानून को जवाबित कहा जाता है। ठीक, पहला पॉइंट ये हो गया। जैसे जैसे लिखवाते जा रहे हैं वैसे वैसे नोट करते जाइए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण 1 पॉइंट्स है, जो 1 लाइनर है कह लीजिए, जो कि इस्लाम पर आधारित आ सकते हैं। दूसरा, मोहम्मद साहब के समय मुसलमानों की वास्तविक एकता निहित थी। ठीक, तो मोहम्मद साहब के समय में मुसलमानों की जो वास्तविक एकता निहित थी, तो वो पूछ देता है कि किसमें मोहम्मद साहब के समय में जो है मुसलमानों की वास्तविक एकता, मुसलमानों की वास्तविक एकता मिल्लत या सुन्नी भ्रातृत्व भावना में। ठीक है, इसको एक शब्द में कहेंगे मिल्लत, क्या कहेंगे? मिल्लत या सुन्नी भ्रातृत्व भावना में, भ्रातृत्व भावना। ठीक, मिल्लत या सुन्नी भ्रातृत्व भावना, मिल्लत में या सुन्नी भ्रातृत्व भावना में। ठीक, मुसलमानों की वास्तविक एकता निहित थी। और तीसरा जो था, तीसरा ये है कि, ठीक, देखिए मोहम्मद साहब के बाद से पैगंबर की प्रथा जो है, मोहम्मद साहब आखिरी पैगंबर कहलाए। ठीक, और इस्लाम में 1 लाख से ज़्यादा पैगंबरों का उल्लेख है। इस्लाम में 2 चीज़ें होती हैं, पैगंबर हो गए, नबी और रसूल भी हो गए। ठीक, तो नबी को जो है सिद्ध पुरुष, नबी यानी, ये नबी भी पूछ लेता है कि नबी किसे कहा जाता है, तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं उन्हें नबी, सिद्ध पुरुष, ये नबी का अर्थ होता है सिद्ध पुरुष। ठीक, और एक होता है रसूल यानी देवदूत, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक, चौथा जो है प्रथम ये जो है मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, अब पैगंबर तो आखिरी मोहम्मद साहब ही थे, तो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी जो है खलीफा कहलाए, खलीफा।
मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा गया। ठीक, और प्रथम खलीफा, ठीक, प्रथम खलीफा जो थे अबू बकर थे। प्रथम जो है अबू बकर जो है प्रथम खलीफा थे। ठीक, और क्योंकि उस समय जो अबू बकर थे, अबू बकर को खलीफा का पद इस वजह से भी दिया गया क्योंकि यह मोहम्मद साहब के बहुत करीबी थे। मोहम्मद साहब के करीबी यानी कि उनके जाति से भी संबंधित थे, और ये जो थे ये कुरैश जाति के ही थे। खलीफा भी, प्रथम खलीफा भी जो है कुरैश जाति से ही संबंधित थे। ठीक, और जो 4 सबसे प्रमुख खलीफा है, सभी चीज बातें आप लोग नोट डाउन करते रहिए क्योंकि एग्जाम में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पॉइंट्स हैं। तो 4 प्रमुख खलीफा, प्रथम चार प्रमुख खलीफा जो है अबू बकर, उमर, उस्मान व अली, ये 4 सबसे महत्वपूर्ण खलीफा इस्लाम में माने जाते हैं। ठीक, और मुसलमानों ने सासनिद और बेजेंटाइन साम्राज्यों को पराजित किया था। ठीक, और इसी के वजह से सासनिद और बेजेंटाइन, क्या, सासनिद और बेजेंटाइन, ये सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य था बेजेंटाइन। और बेजेंटाइन साम्राज्य को पराजित करने के बाद से इन लोगों का विस्तार पूरा स्पेन तक हो गया था। स्पेन तक जो है मुसलमान एक समय तक फैले थे, और उसके बाद यानी कि जो इनका जो पूरा विस्तार था जो है वो अटलांटिक महासागर तक हो गया था, अटलांटिक महासागर तक। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अब इसके बाद से हम लोग लिखेंगे देख लेते हैं। देखिए, मदीना के बाद से पहले तो जो है मोहम्मद साहब की राजधानी मदीना ही थी। मदीना के बाद से जब राजधानी बदली तो दशमिक, जो सीरिया की वर्तमान राजधानी आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पे इस समय बहुत ही ज़्यादा अराजकता का माहौल है, वो दशमिक जो है राजधानी बनी थी। जस्ट अ मिनट।